क्या आपने कभी अंधेरे में एक सिहरन को अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे रेंगते हुए महसूस किया है? एक अजीब और गरीब उपस्थिति जो आपके भीतर तक सिहरन पैदा कर देती है। अनदेखी दुनिया की गहराइयां ऐसे रहस्यों को समेटे हुए हैं जो या तो आपको आकर्षित कर सकते हैं या आपको भयभीत कर सकते हैं। एक भूले हुए गांव के बीच, लहराते पहाड़ों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच एक अंधेरे में छुपा हुआ रहस्य था। यह कहानी है उस रहस्य की, एक डरावनी सच्चाई जो एक जर्जर हवेली की दीवारों के भीतर छिपी हुई है। यह कहानी है अजय की, एक युवा पत्रकार की, और अलौकिकता के साथ उसकी मुठभेड़ की। एक ऐसी कहानी जो आपको आपकी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी, वास्तविकता की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करती हुई। मेरे साथ आइए प्रिय दर्शकों, जब हम अज्ञात की ठंडी गहराइयों में उतरते हैं, जहां डर सबसे बड़ा होता है और हर परछाई एक भयानक रहस्य समेटे हुए है। भीमपुर गांव कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यहां के लोग शर्मा परिवार की वजह से सुखी थे। उनकी बड़ी हवेली, जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर थी, उनकी दौलत और शान का प्रतीक थी। लेकिन एक दिन त्रासदी आई और शर्मा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। सालों ने दशकों में बदल दिया और कभी भव्य हवेली अब खंडहर में तब्दील हो गई। लोगों के बीच श्राप और बुरी आत्माओं की फुसफुसाहटें फैलने लगी। हवेली एक भूतिया जगह बन गई, एक गौरवशाली अतीत का एक काला साया जिसे अंधकार ने निगल लिया। और ये थी हवेली पहाड़ी पर एक कंकाल के हाथ की तरह खड़ी थी, जो आकाश की ओर बढ़ रहा हो। इसका टूटा हुआ मुखौटा रेंगती हुई बेलों से ढका हुआ था और कभी चमकती खिड़कियां अब अंधेरी खाली आंखें बन गई थीं, जो दुनिया को घूर रही थीं। लोहे के गेट अपनी कड़ियों से लटक रहे थे, हर हवा के झोंके के साथ दुहक भरी आवाज में कराहते हुए। अंदर मकड़ियों के जाले ऊंची छतों पर भूतिया चादरों की तरह लटके हुए थे और कभी चमकते फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। हर कमरा समय में जम गया था, एक बीते युग के अवशेषों से भरा हुआ। एक टूटा हुआ फूलदान, एक धुंधली तस्वीर, एक बच्चे का भूला हुआ खिलौना। हवा में सड़ांध की गंध और अनकहे रहस्यों का भारीपन था। अजय, एक युवा पत्रकार जो एक बड़ी खबर की तलाश में था, ने भीमपुर और उसकी भूतिया हवेली की कहानियां सुनी। उत्सुक और थोड़ा शक करने वाला, उसने खुद जांच करने का फैसला किया। अपने कैमरे और सच्चाई की प्यास के साथ वह गांव पहुंचा, उन जर्जर दीवारों के पीछे के रहस्यों का सामना करने को तैयार। गांव वालों ने उसे हवेली की डरावनी कहानियों के बारे में बताया, लेकिन अजय ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब उसके सबसे गहरे डर का सामना करना हो। उसे नहीं पता था कि हवेली में उससे कहीं अधिक गहरा अंधेरा छिपा था, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही अजय ने हवेली में कदम रखा, उसे ठंड लग गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, सिर्फ उसके कदमों की आहट फर्श पर गूंज रही थी। उसने हर कमरे को ध्यान से देखा। उसका कैमरा हर कोबवेब से ढके कोने और धूल से सने सामान की तस्वीरें ले रहा था। एक लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में उसे एक बुकशेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उसे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसके पन्ने पुराने होने की वजह से फटे हुए थे। डायरी हवेली के पूर्व मालिक श्री शर्मा की थी। जैसे ही अजय ने पढ़ना शुरू किया, उसकी धड़कन तेज हो गई। डायरी की चीजें परिवार के आखिरी दिनों की एक भयावह तस्वीर पेश कर रही थीं, जो हवेली की दीवारों के भीतर छिपी एक भयानक उपस्थिति का संकेत दे रही थीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली की धूल भरी खिड़कियों से लंबी परछाई पड़ने लगीं। अजय एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था।
यह एक बच्चों का कमरा था जो समय के साथ जम सा गया था। एक लकड़ी का घोड़ा बीच बीच में झूल रहा था और एक बच्चे के चित्र दीवारों पर सजे हुए थे। लेकिन जिस चीज ने अजय को अंदर तक हिला दिया वह थी पालने के पास हिलती कुर्सी, जो कमरे के सन्नाटे के बावजूद धीरे धीरे हिल रही थी। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और दर्द भरी, एक ही शब्द, बचाओ। अजय घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। उसे तब एहसास हुआ कि हवेली के रहस्य सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं थे, वे अभी भी बहुत जिंदा थे। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर अजय हवेली के अंदर गहराई तक जाता रहा। उसने खुद को हवेली के भव्य बॉलरूम में पाया, जो अब अपनी पुरानी चमक खो चुका था। जैसे ही उसने कभी पॉलिश किए गए डांस फ्लोर पर कदम रखा, कमरा एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। एक सफेद गाउन में एक महिला, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ। वह एमिली थी, श्री शर्मा की पत्नी। एक दुखद दुर्घटना के बाद हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई। उसने उनके निधन का सच बताया। एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने उनकी हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं हवेली से बंधी रहीं, शांति न पा सकीं। एमिली ने अजय से उन्हें शांति दिलाने में मदद करने की विनती की। उसने बताया कि हत्यारे ने अपने अपराध के सबूत हवेली की दीवारों के भीतर छिपा दिए थे। अगर अजय उन्हें ढूंढ सकता है तो उनकी आत्माएं आखिरकार मुक्त हो सकती हैं। लेकिन यह काम खतरे से भरा था। हवेली में रहने वाली दुष्ट आत्मा अपने रहस्यों को दफन रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अजय को पता था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन वह एमिली की विनती या अब उस पर आई जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सका। वह एक ऐसी सच्चाई पर ठोकर मार चुका था जो जितनी उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक भयानक थी। उसे चुनाव करना था, सच्चाई का पता लगाना और नतीजों का सामना करना, या वहां से चले जाना और एमिली और उसके परिवार को अनंत पीड़ा भोगने के लिए छोड़ देना। जैसे ही भोर की पहली किरणें खिड़कियों की दरारों से अंदर आईं, अजय हवेली से बाहर निकला। अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। उसे सबूत मिल गए थे। मास्टर बेडरूम में फर्श के नीचे छिपा हुआ एक खून से सना हुआ पत्र, सच्चाई सामने आ गई थी। और न्याय, हालांकि देर से ही सही, मिला था। हवेली पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसके रहस्य उजागर हो गए थे। उसके भूतों को आखिरकार शांति मिल गई थी। अजय भीमपुर छोड़ गया। अपने दिल में अपने अनुभव का भार लिए हुए हवेली उस अंधेरे की याद दिलाती रही जो सबसे आम जगहों की सतह के नीचे भी छिपी हो सकती है। अनदेखी दुनिया ने खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया था और वह जानता था कि कुछ रहस्य अनकहे ही अच्छे हैं। लेकिन आपके बारे में क्या, प्रिय दर्शकों? क्या आप में अपने डर का सामना करने और अनजान में जाने की हिम्मत है? दुनिया छिपे हुए कोनों और अंधेरे में फुसफुसाहटों से भरी है। हो सकता है अजय की तरह आप भी एक ऐसे रहस्य से रूबरू हो जो वास्तविकता के आपके नजरिए को चुनौती दे। और कौन सी भयावहता खुले में छिपी हुई है जिसका पर्दाफाश होने का इंतजार है? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें और अनदेखी दुनिया की गहराई से और भी भयानक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, अंधेरा हमेशा सुन रहा है।